बागेश्वर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु बसंत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सभी अहम खबरों के साथ। बीते दिनों हुई बारिश और आसमानी आफत से बागेश्वर जिले में दर्जनों लोग घर से बेघर हो गए हैं। जिन छोटे मोटे मकानों में वो अपना गुजर बसर करते थे वो भी बारिश की वजह से टूट चुके हैं। यहाँ बागेश्वर के गरुड़ ग्राम कचियोली के जीवन भंडारी का मकान लंबे समय से क्षतिग्रस्त होने के कगार पर था। पिछले 2 दिन हुई बारिश में मकान की दीवार और छत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके बाद पटवारी ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और उन्हें पंचायत घर में शिफ्ट करा दिया। अब परिवार को रहने को छत तो मिल गई है, लेकिन खाने पीने और पालतू जानवरों को रखने की आफत आन पड़ी है। हो गया और कोई टूट गए और क्या और मेरे पटवारी फोन करो, पटवारी आया वो कोई कि तुम पंचायत घर में रहो, थोड़ी देर बाद आ जाओ। अगर मकान गिर लो जब हम दिले दूँ गुर बसा टीन छत बड़ी को हम आप व्यवस्था नहीं और टीन छत बना हम यहीं बात रखें बकाया हम दे के भगवान रखें पूरे दियो में ये चल सामान सामने से और बाल बाल बचाओ है और इसकी हालत बहुत क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जो परसों बीच में 2 दिन की बारिश हुई थी उससे पूरा ऊपर का जो छत है नीचे गिर चुका है, जो दीवार है वो उसकी नीचे आ चुकी है। और फिर मैंने बीच में डीएम से रंजना राजगुरु जिला अधिकारी से बात की थी, उनने पटवारी जी भेजे और उन्हें देखा और पटवारी जी ने बोला कि तुम कुछ पल के लिए जब तक तुम्हें मुआवजा नहीं मिलता है तुम ऊपर पंचायत घर में चले जाओ, जैसे ही तुम्हारे ये मकान टूट जाएगा फिर हम तुम्हें इसमें मुआवजा दिलाएंगे। और हम यहाँ पर 4 लोग रहते हैं जिससे कि हम परसों बाल बचे। और मैं जैसे सामान ऊपर शिफ्ट कर रहा था तो अचानक वो गिर चुका था मेरे ऊपर, उसमें हम बच पड़े। अभी हम ऊपर से फ़िलहाल के लिए पंचायत घर पे रह रहे हैं जो सरकारी भवन है। अभी फ़िलहाल यहीं पर शिफ्ट किया है अभी, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है जानवर रखने का, इसलिए हमने यहीं पर अपना शिफ्ट किया है। बागेश्वर में कांग्रेस के कुमाऊं प्रभारी प्रदीप सूर्या और प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर की मौजूदगी में आज कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने बताया कि वे अपने कार्यकर्ताओं से राज्य में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए संवाद कर रहे हैं। साथ ही उनकी रोजगार 2 मुहिम के माध्यम से सरकार पर युवाओं को रोजगार देने का दबाव बना रही है ताकि राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। वहीं युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष दर्शन कठायत ने बताया कि उनके द्वारा गाँव में जाकर रोजगार 2 मुहिम के तहत युवाओं से संवाद किया जा रहा है, साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी जा रही हैं। प्रभारी प्रदीप सूर्या जी और प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर जी के बागेश्वर आगमन पर ये बैठक पार्टी कार्यालय में रखी गई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी यूथ कांग्रेस की जो मुहिम चल रही है रोजगार 2 मुहिम, इस मुहिम को हम कैसे ब्लॉक स्तर से लेके ग्राम स्तर से लेके मतलब पूरे जिले स्तर तक हमने ये मुहिम चलानी है। इसी उद्देश्य से आज हमने ये बैठक रखी है और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी है उनके माध्यम से हम हर गांव और हर क्षेत्र में कि जो सरकार जो अभी जो जितने भी प्रवासी भाई हमारे जो घर आए हैं क्या उन्हें रोज़गार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उन्हें रोज़गार कैसे मुहैया कराया जाए, इसी संबंध की उसमें हमने आज ये बैठक घर में जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, पदाधिकारियों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। और जो इस समय सबसे बड़ी समस्याएं हैं देश में, जैसे रोजगार की मुहिम, बेरोजगारी चरम पर है, तो हम लोगों ने एक रोजगार 2 मुहिम शुरू करी है, जिसके मुहिम के माध्यम से हम युवाओं के पास जा रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, सरकार से मांग करने का काम कर रहे हैं कि जल्द ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे युवाओं को रोजगार मिले, क्योंकि कोरोना संकट में आम लोगों का जीवन यापन बड़ा संकट में है, आम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, रोजगार के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं। इन सब परेशानियों का सामना इस समय एक आम हिंदुस्तानी, एक आम उत्तराखंडी कर रहा है। तो इन परेशानियों के निदान के लिए हम एक मुहिम रोजगार 2 के नाम से शुरू हमने की है, जिस मुहिम को प्रत्येक विधानसभा और प्रत्येक ब्लॉक तक पहुंचाने के लिए हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं और जिम्मेदारियां बांट। क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब बागेश्वर पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। यहां बागेश्वर में पुलिस अधीक्षक रचिता जुयाल के निर्देशों पर वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए कराए जा रहे क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने वाले 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
बागेश्वर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिले में 9 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिनमें से कुछ की ट्रैवल हिस्ट्री बाहरी राज्यों की बताई जा रही है, तो वहीं कुछ रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही एक व्यक्ति गरुड़ में बने कंटेनमेंट जोन से संक्रमित पाया गया है। इधर जिले में अब तक 177 कोरोना मामले आ चुके हैं, जिनमें से 30 मामले अभी भी जिले में सक्रिय हैं और 146 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और एक की मौत हो गई है। इन आंकड़ों के अनुसार कोरोना मामले जनपद में अब दोहरे शतक पर पहुंचने वाले। बागेश्वर के जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जनपद में संचालित की जा रही योजनाओं की प्रगति को लेकर सभी विभागों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ संबंधित लोगों तक अनिवार्य रूप से पहुंचाया जाए। इसी मौके पर उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि विभागों द्वारा कराए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं बागेश्वर जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्रों को लेकर उन्होंने कहा कि जनपद का कपकोट क्षेत्र आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील है, इसलिए विभाग इस क्षेत्र में व्यवस्थाओं को लेकर विशेष ध्यान दें। नोडल अधिकारी कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचना के अनुसार आज सुबह 6 बजे तक एक दिन में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की संख्या 84 है, वहीं राज्य के विभिन्न जनपदों से आने वाले व्यक्तियों की संख्या 242 है। इस प्रकार एक दिन में कुल 326 व्यक्ति सुबह 6 बजे तक जनपद में आए हैं। अब तक जनपद में 46,196 प्रवासी आ चुके हैं, जिसमें से बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों की संख्या 25,140 है तथा राज्य के विभिन्न जनपदों से आने वाले प्रवासियों की संख्या 21,056 है, जिसमें से 42,608 व्यक्तियों द्वारा 14 दिन की क्वारंटीन अवधि पूर्ण कर ली गई है तथा शेष कुल 3,588 अलग अलग क्वारंटीन सेंटरों में क्वारंटीन किए गए हैं। वहीं अब तक 3,549 व्यक्ति जनपद से बाहरी राज्यों व अन्य जनपदों तथा 1,726 लोग नेपाली मूल के व्यक्तियों को उनके गंतव्यों तक भेजा जा चुका है। आज के अहम खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।